Good morning, students. Welcome back in Hindi class. I hope you all will be fit and fine. Okay, so our chapter number 5 was going on and its name was Tenali Raman. हमने चैप्टर पढ़ा था तेनाली रामन और हमने देखा था एक बहुत बुद्धिमान, हाजिर जवाब और समझदार व्यक्ति जिनका नाम था तेनाली राम, उनकी कहानी हमने पढ़ी और हमने देखा था किस तरीके से उन्होंने अपनी समझदारी से न केवल अपना काम कराया, काम कौन सा, अपने बगीचे को पानी देने वाला काम है ना, वो भी कराया और साथ में चोरों को वहां से उल्टे पांव भागना भी पड़ा। तो ये हमने कहानी पढ़ी थी। एक बार मैं ब्रीफ में आपको समझा देती हूँ कि क्या हमने कहानी में पढ़ा था। वैसे तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको कहानी याद होगी, लेकिन जिसको थोड़ा सा भी कहीं पे स्किप हो गया है कि कुछ चीज याद नहीं है, वो एक बार रिवीजन से फिर से याद आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार फटाक से रिवीजन ले लेते हैं। हमने देखा था कि जो तेनाली रामन थे उनकी बुद्धिमानी के बड़े चर्चे थे, बहुत लोग उनकी समझदारी की, उनकी हाजिर जवाबी की बातें करते थे। और इसी कड़ी में एक बार वो जो है अपने जो राजमहल था वहां से बैठक के बाद जो है रात को वापस अपने घर आ रहे थे और उसी समय उन्हें अपने जो बगीचा था उनके घर के पीछे, उस बगीचे में कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। फुसफुसाहट मतलब धीरे धीरे बोलना। तो कुछ लोग चोरी छुपे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। तो तेनालीराम जो थे वो बुद्धिमान तो थे ही, वो समझ गए कि जरूर यहाँ दाल में कुछ काला है, जरूर आज यहाँ चोर आए हैं। और लेकिन उन्होंने इस चीज को जाहिर नहीं होने दिया कि भाई क्या माजरा है। तो वो चुपचाप से अपने घर के अंदर चले जाते हैं और घर में जाने के बाद अपनी जो पत्नी थी उनसे कहते कि भाई चोर बहुत आ गए। आज राजमहल में यही बात चल रही थी कि जो है इस एरिया में चोर बहुत आ गए हैं, हमें उनसे सावधान रहना होगा। तो फिर वो पूछते कि भाई तुम्हारे जेवर वगैरह कहाँ है, तुमने अपना जो गहने है, आभूषण है, उन सबको संभाल के तो रखा है ना। तो कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं कि ये जो तुम्हारे जितने भी कीमती सामान है ना, इस सबको हम एक बड़े से संदूक में डाल के और कहीं ऐसी जगह छुपा देते हैं जहां चोर ढूंढ नहीं पाए। तो फिर सोचते हैं कि नहीं, और मैं ना इसको ऐसी जगह पे छुपा के आ जाऊंगा जहाँ चोर नहीं ढूंढ पाए। फिर कहते हैं हाँ कुएं में डाल लाता हूँ, लेकिन फिर कहते कल क्यों डालू मैं कुएं में, आज ही क्यों नहीं डाल देता हूँ। तो वो उठा के और धीरे से फिर अपनी पत्नी के कान में बता देते कि भाई तुम इसमें ना सच में जेवर मत डालो, कुछ इसमें भारी सामान डालो, ताकि जब हम लोग यहाँ से जाएंगे ना तो चोरों को यही लगेगा कि भाई इसी में सारा जो है गहना इन्होंने रखा है, जबकि हकीकत में उसमें गहने नहीं थे। चोर सारी बातें सुन रहे थे। चोर ने सोचा कि भाई कौन कहता है, वो जो सरदार था ना चोरों का, वो कहता है, कौन कहता है कि भाई सभी तो कहते हैं बहुत बुद्धिमान है, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि तेनालीराम में कोई खास बुद्धि है, क्योंकि देखो खुद ही चिल्ला चिल्ला के बताया जा रहा है कि कुएं में छिपा देते हैं, तो मुझे ये समझदार आदमी नहीं लगता। और फिर जो है वो जब कुएं में डाल देते हैं उस संदूक को, तो वो दोनों तो डाल के तेनालीराम और उसकी पत्नी तो वापस आ जाते हैं, लेकिन चोर जो है ना अब वो अपने काम में लग जाते हैं कि भाई आप किसी तरह से संदूक को यहाँ से निकाल के और जो है इसके जेवर जो भी है वो सब लेके यहाँ से भाग जाते हैं। तो इसी तरह वो क्या करते हैं कि जो कुएं में थोड़ा बहुत पानी था उस पानी को भी जो है वो लोग निकालने लगते हैं। अभी क्या था, गर्मियों का मौसम था और पानी कुएं में बहुत ज्यादा नहीं था, और जो पानी था उसको वो लोग निकालने लगे। पानी नहीं था इसीलिए जो पेड़ पौधे थे वो भी सूख गए थे। तो अब कुएं में से जब उन्होंने जो थोड़ा बहुत पानी बचा था ना उसे बाल्टियों से निकाल रहे थे और ऐसे कुएं के साइड में ही डाल रहे थे। तो जो क्यारियां बनी हुई थी मेड टाइप से कुछ करके उन्होंने बनाया हुआ था, ताकि वहीं से पानी जो है ना सारे बगीचे में पेड़ पौधों को मिल जाए। तो जब वो पानी डाल रहे थे तो वो पानी जो है क्यारियों में से होता हुआ और सभी पेड़ पौधों तक पहुंच रहा था। इस तरीके से जो है दो काम हो रहे थे, एक तो चोर बेवकूफ बन रहे थे, दूसरा जो बगीचा था ना उसकी अच्छे से सिंचाई भी हो रही थी। और तेनालीरामन का तो कई दिनों से ये हो रखा था कि किस तरीके से भाई मैं अपने बगीचे की जो है साफ सफाई करूं, इसका कैसे इसके पानी पौधों को मिले क्योंकि पेड़ पौधे सूख रहे हैं। और इस तरीके से देखिए सिंचाई जो है वो अपने आप से हो गई है। तो जब पानी निकल चुका होता है तो चोरों ने बड़ी मुश्किल से उस पूरे जो बड़ा सा संदूक था उस संदूक को उठाया
और उस संदूक को बाहर निकाला। बाहर निकालकर एक बड़ा सा कोई पत्थर लिया और उस पत्थर से उस संदूक का जो ताला लगा था ना एक बड़ा सा, उस ताले को तोड़ दिया। ताला तोड़ा तो देखा उसके अंदर की, खुश हो गए भाई अब इसमें तो बहुत अच्छे से जेवर वगैरह मिलेंगे, इतना भारी जो है। लेकिन जब ताला तोड़ते हैं ना तो उसमें देखते हैं कि उसमें जेवर वगैरह कुछ भी नहीं थे, बल्कि 2 पत्थर रखे थे। पत्थर भी कौन से, जो चक्की के पार्ट होते हैं, वो चक्की के पार्ट उसके अंदर रखे हुए थे। अब चोरों का माथा ठनका कि भाई हमें तो बेवकूफ बना दिया इस तेनालीरामन ने। तो जो है चोरों का जो सरदार है वो कहता है भाई सच में ही ये तो बहुत बुद्धिमान आदमी है, मैं तो इसको ऐसे ही समझ रहा था। अब भलाई हमारी इसी में कि हम लोग यहाँ से भाग जाए, नहीं तो पकड़े जाएंगे। भाई जिसने इतनी सारी योजना बना के हमें यहाँ इतनी देर से पकड़ा वो कर रखा है, किसी काम में अंगेज कर रखा है, इसका मतलब अब हमें पकड़ा भी जा सकता है। तो भलाई इसी में कि यहाँ से भाग जाते हैं। 9 2 11 हो जाते हैं। 9 2 11 भी एक मुहावरा है, ठीक है, जिसका मतलब होता है भाग जाना। तो इस तरीके से चोर जो है वो वहां से भाग जाते हैं। ये थी कहानी। अब हमारा जो आज का टास्क है वो है इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्वेश्चन आंसर्स, चलिए पहला क्वेश्चन जो पार्ट है वो मौखिक क्वेश्चन आंसर्स का रहेगा। और आपको पता है मौखिक जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उनमें हम सिर्फ शॉर्ट आंसर्स लिखते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चंस के आंसर हम उसमें नहीं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बगीचा कहाँ था। पहला क्वेश्चन है हमारा बगीचा कहाँ था। तो बगीचा जो है वो तेनालीराम के घर के पीछे था, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेनालीराम के, ये हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर है। तो जब भी आप अपनी नोटबुक पे काम करेंगे ना इस तरीके से हेडिंग जरूर डाला करें कि हम कौन से क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे, मौखिक है या लिखित है, ठीक है। उत्तर फर्स्ट हो जाएगा कि बगीचा कहाँ था, तो आंसर होगा हमारा तेनालीराम के घर के पिछवाड़े में। पिछवाड़े का मैंने मीनिंग बताया था आपको कि जो पीछे वाला एरिया होता है, पीछे वाला भाग वो पिछवाड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 2 और ये है चोर तेनालीराम की बात सुनने के लिए कहाँ छिप गए थे। तो चोर जो है वो तेनालीराम की बात सुनने के लिए तेनालीराम के घर के जो पीछे वाली खिड़की थी उसके नीचे छिप गए थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा घर के पीछे वाली खिड़की के नीचे। कहाँ छुप गए थे चोर, तो जो घर के पीछे खिड़की थी उस खिड़की के नीचे जो है वो चोर छिप गए थे। ये हो गया उत्तर नंबर 2। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 है तेनालीराम ने संदूक कहाँ डाल दी। कि जो संदूक थी ना जिसमें जेवर रखने की बात उन्होंने की थी, तो वो संदूक तेनालीराम ने कहाँ डाली। तो संदूक जो है वो तेनालीराम ने कुएं में डाल दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कुएं में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संदूक में क्या रखा था। आप सभी को पता है कि जो तेनालीराम थे वो बहुत समझदार थे, बहुत बुद्धिमान थे। जेवर तो उन्होंने रखे नहीं थे उसके अंदर, तो फिर उन्होंने क्या रखा था, तो उन्होंने भारी भरकम चीज रखने के लिए कहा कि भाई कोई भारी सी चीज इसके अंदर रख देते हैं। तो वो भारी चीज जो थी ना वो थी चक्की के 2 पार्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा चक्की, जिसमें हम गेहूं पीसते हैं वो वाली चक्की। तो चक्की के 2 पार्ट ये उसके अंदर रखे हुए थे। पार्ट 2 पत्थर लगे हुए होते हैं चक्की के अंदर, जिनके बीच में गेहूं जाता है, और जब दोनों पार्ट जो है, दोनों पत्थर जो है वो आपस में जब टकराते हैं तो गेहूं जो है वो पिस जाता है और इस तरीके से आटा बनता है। तो ये हो गया हमारा आंसर, चक्की के 2 पार्ट, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारे। ये मौखिक में 4 क्वेश्चन थे हमारे, चारों क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। पहला प्रश्न था बगीचा कहाँ था, तो तेनालीराम के घर के पिछवाड़े में जो है बगीचा था। तो हम शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं क्योंकि मौखिक प्रश्न है। तो प्रश्न का आंसर हो गया हमारा तेनालीराम के घर के पिछवाड़े में।
फिर है घर के पीछे जो चोर थे वो कहाँ छिप गए थे तेनालीराम की बात सुनने के लिए। तो जो चोर है वो घर के पीछे वाली खिड़की के नीचे जो है छिप गए थे ताकि तेनालीराम की बातों को सुन सके। अगला प्रश्न, तेनालीराम ने जो संदूक था जिसमें जेवर रखने की बात कही थी वो संदूक कहाँ डाल दिया। तो तेनालीराम ने वो संदूक जो है वो कुएं में डाल दिया था, तो आंसर हो गया हमारा कुएं में। और लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन था कि भाई उस जो संदूक था ना उस संदूक में क्या चीज रखी हुई थी, क्या था। तो उस संदूक के अंदर चक्की के 2 पार्ट रखे हुए थे। तो ये मौखिक प्रश्न हमारे सॉल्व हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं लिखित क्वेश्चन आंसर्स की। लिखित प्रश्न भी हमारे 4 ही हैं, तो अब हम उनकी बात करेंगे कि लिखित प्रश्नों के उत्तर होते हैं ना बच्चों, वो थोड़े से बड़े होते हैं। ये जहाँ एक ही 1 वर्ड या 2 वर्ड्स में ही आ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कुएं में, चक्की के 2 पार्ट, इस तरीके से छोटे होते हैं। लेकिन जो लिखित प्रश्न होते हैं वो हमारे 1 या 2 वाक्य में आते हैं। शब्द और वाक्य तो आप समझ ही चुके हैं, शब्द 1 वर्ड और वाक्य पूरा सेंटेंस। तो इस तरीके से जो लिखित प्रश्न उत्तर होते हैं वो हमारे बड़े होते हैं बजाय मौखिक के। तो प्रश्न का उत्तर देते समय भी आप चाहे कभी भी आंसर लिखते हैं, चाहे एग्जाम हो, चाहे आप अपनी आंसर नोटबुक में लिख रहे हैं, तब आपको ध्यान रखना होता है कि आप कौन से प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं। अगर आप मौखिक लिख रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि आंसर 1 वर्ड में ही हो, मतलब जितना छोटा हो सके। लेकिन अगर आप लिखित आंसर लिख रहे हैं तो फिर उसे शॉर्ट में नहीं दें। अगर आप उस समय शॉर्ट में देंगे तो फिर वहां मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं जब हम क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, स्पेशली इन एग्जाम टाइम, क्योंकि एग्जाम में यही सब चीजें नोटिस की जाती हैं कि भाई आपको कितना ज्ञान है कि कौन सा प्रश्न कैसे लिखा जाता है। चलिए लिखित प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो है, तेनालीराम किस बात के लिए चिंतित थे, मतलब ऐसी कौन सी बात थी जो तेनालीराम की चिंता का कारण थी। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि गर्मी के मौसम में पेड़ पौधे सूखे जा रहे थे और जो तेनालीराम का बगीचा था जो उसके घर के बैक साइड में था वो बगीचा सूख गया था। अब तेनालीराम को चिंता ये थी कि इस बगीचे की सिंचाई किस प्रकार से हो, क्योंकि पानी नहीं है, कुआं जो था उसमें भी थोड़ा सा पानी था, तो ये उनकी चिंता का कारण था। तो प्रश्न का उत्तर हम जब लिखेंगे तो फॉर्मेशन हमारी बनेगी, तेनालीराम चिंतित थे तेनालीराम चिंतित थे कि, अब देखिए यहाँ पे जो की है ना ये छोटी की मात्रा आती है, अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि बड़ी लगाए या छोटी लगाए। 2 सेंटेंसेस को जहाँ कनेक्ट किया जा रहा है, जैसे एक तो ये हो गया तेनालीराम चिंतित थे, क्यों चिंतित थे, जब हम कारण बता रहे हैं तो इसे की से कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये छोटी की आएगी यहाँ पर, और जहां आपस में संबंध किसी चीज का बताया जाता है वहां पर बड़ी की आती है। ठीक है, तो तेनालीराम चिंतित थे कि बगीचे की सिंचाई, बगीचे की सिंचाई किस प्रकार करें, ये सोचकर वो चिंतित थे। तेनालीराम चिंतित थे कि बगीचे की सिंचाई किस प्रकार करें। इसमें हम इतना ही आंसर लिखेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्लियर हो गया कि वो किस बात की चिंता थी, तो उसे अपने बगीचे की सिंचाई की चिंता थी। नेक्स्ट है, तेनालीराम कैसे समझ गए कि चोर आए हैं। तेनालीराम को कैसे ये आभास हो गया कि भाई जो है आज तो यहाँ चोर आए हैं। तो जब आपने पढ़ा था कि जब बगीचे के पास से वो गुजर रहे थे तो बगीचे में उन्होंने कुछ लोगों की आवाज सुनी थी कि कुछ लोग जो है वो वहां पर बैठकर फुसफुसा रहे हैं, यानी चुपचाप धीरे धीरे से बातें कर रहे हैं। तो बगीचे में कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनकर
तेनालीराम समझ गए कि अब देखिए चोर आए हैं। हमारे पास दोनों जो है उदाहरण आ गए हैं। क पर कब छोटी ई की मात्रा लगेगी और क पर कब बड़ी ई की मात्रा, कब हमें ये वाली लगानी है और कब ये वाली। यहाँ पर फिर से दो सेंटेंस आए हमारे। बगीचे में कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनकर तेनालीराम समझ गए। अगर हम यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दे तो ये एक पूरा वाक्य है, लेकिन हमने पूर्ण विराम नहीं लगाया, इसको दूसरे वाक्य से जोड़ दिया। तो जोड़ने के लिए हमने छोटी की का यहाँ पर यूज किया। तो ये तो हो गई छोटी की बात। बड़ी की बात करें तो बगीचे में कुछ लोगों की फुसफुसाहट। अब फुसफुसाहट किसकी थी? लोगों की। तो ये इस फुसफुसाहट का संबंध किससे है? लोगों से। ठीक है, तो यहाँ संबंध बताने के लिए ये वाली की का यूज करेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें हमने बताया कि चोर आए हैं। इस बात का पता तेनालीराम को कैसे लगा? तो लोगों की फुसफुसाहट सुनकर उनको आइडिया लग गया था कि भाई चोर आए हैं। अगला प्रश्न है, तेनालीराम ने जेवर छिपाने के लिए अपनी पत्नी से क्या कहा? तो हमने पढ़ा था कि तेनालीराम ने अपनी पत्नी से कहा था कि भाई जो तुम्हारा कीमती सामान है ना, उसको एक संदूक में भर के और हम ऐसी जगह छुपा देते हैं कि कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाए। अगर चोर भी आते हैं ना तो ढूंढ नहीं पाए। तो इसमें हम लिखेंगे तेनालीराम ने कहा, तेनालीराम ने कहा कि अब हम अपना कीमती सामान कीमती, देखिए कीमती शब्द जो है ना, इसमें बड़ी की मात्रा आती है। कुछ बच्चे छोटी की मात्रा लगा देते हैं तो वो कीमती हो जाता है, जबकि शब्द है कीमती, मतलब महंगा जो सामान। तेनालीराम ने कहा कि हम अपना कीमती सामान ऐसी जगह छुपा देते हैं, ऐसी जगह छुपा देते हैं जहां चोर ढूंढ नहीं पाए। कि भाई चोर अगर कोशिश भी करेंगे ना उसे ढूंढने की, तो जो चोर है वो ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ऐसी जगह हम अपने कीमती सामान को छिपा देते हैं। तो प्रश्न यही था कि तेनालीराम ने जेवर छिपाने के लिए अपनी पत्नी से क्या कहा था? तो तेनालीराम ने कहा कि हम अपना कीमती सामान, या हम इसकी जगह जेवर भी लिख सकते हैं की बात है, हम अपना कीमती सामान ऐसी जगह छुपा देते हैं जहां चोर नहीं ढूंढ पाए। कि कोशिश कितनी भी कर ले चोर, उस सामान को फिर वो ढूंढ नहीं पाएंगे। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जो इस चैप्टर के लिखित क्वेश्चन आंसर्स का अंतिम क्वेश्चन है। बगीचे की सिंचाई किस प्रकार होती रही? जो बगीचा था उस बगीचे की सिंचाई जो है वो किस प्रकार होती रही? ऐसा क्या हुआ कि जो बगीचा था उसकी सिंचाई अपने आप होती रही, और जिस चीज के लिए तेनालीराम चिंतित थे उनकी चिंता भी खत्म हो गई। तो हमें बताना है कि क्या हुआ था, कि क्यों जो है जो बगीचा था उसकी सिंचाई किस प्रकार हो गई। तो उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तर नंबर 4, चोरों द्वारा निकाला हुआ कुएं का पानी क्यारियों में से होता हुआ बगीचे तक पहुंच गया। बगीचे तक पहुंचता गया। इस प्रकार
बगीचे की सिंचाई होती रही। इस प्रकार बगीचे की सिंचाई होती रही, मतलब जो कुएं में से पानी निकाल रहे थे चोर, वो पानी लगातार बहता रहा और बहता हुआ जो वहां क्यारियां बनी हुई थी उन क्यारियों में से होता हुआ और पेड़ पौधों तक पहुंचता रहा, और इस तरह से रात भर में जो है उस बगीचे की पूरी सिंचाई हो गई। यही क्वेश्चन था हमारा कि बगीचे की सिंचाई किस प्रकार हुई। तो चोरों द्वारा निकाला हुआ कुएं का पानी क्यारियों में से होता हुआ बगीचे तक पहुंचता गया, इस प्रकार बगीचे की सिंचाई होती रही। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के, जिसमें हमने मौखिक प्रश्न देखे, उसके बाद हमने लिखित प्रश्न देखे। 4 मौखिक प्रश्न हो गए हैं, 4 लिखित प्रश्न हो गए हैं। अब आपको इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिख लेना है और साथ ही साथ इन्हें याद भी कर लेना है। देखो बच्चों, लर्निंग वर्क है ना, उसे पेंडिंग मत छोड़ा करो कि अभी तो मैं अपना सिर्फ ये लिखवाए हैं क्वेश्चंस के आंसर, अभी तो सिर्फ लिख लेते हैं, बाद में कभी याद कर लेंगे जब एग्जाम आएगा। तो इस तरह से पेंडिंग छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अभी जब याद करेंगे तब जाके आपको अच्छे से याद होंगे, तब तक, और वो भी तब जब बीच बीच में रिवीजन भी करते रहेंगे। जैसे आज आपने याद कर लिया, आज आपने याद किया, याद करने के 2 दिन 5 दिन 7 दिन बाद एक बार नोटबुक खोल के सारे क्वेश्चंस को दोबारा रीड कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ये क्वेश्चंस अच्छे से याद हो जाएंगे, कंठस्थ याद हो जाएंगे। कंठस्थ का मतलब होता है मुंह जुबानी याद हो जाना, फिर तो क्वेश्चंस की भी जरूरत नहीं पड़ती, याद हो जाते हैं कि हाँ ये वाला क्वेश्चन है और इसका ये वाला आंसर होगा। तो इस तरह से हर चीज जो है ना, जब आप पढ़ते हो तो टिप्स पे होनी चाहिए। एक अच्छे स्टूडेंट की यही निशानी होती है, ठीक है। तो आज हमने मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर इस चैप्टर के कर लिए हैं। अगली क्लास में इस चैप्टर की एक्सरसाइज हो जाएगी और फिर ये चैप्टर जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना काम भी कंप्लीट कर लेना, उसे याद भी कर लेना, ठीक है। थैंक यू।